ये वायर देखो, जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं बताइए। सारे के सारे मज़े में हैं, लाइव आ रहे हैं धीरे धीरे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बहुत शानदार। पवित्रा, कुमुद साहू, जयंती विश्वास, मिस सीबीआई इंस्पेक्टर, क्या बात है, क्या बात है। रजनी लिसाड़े, दाऊद शेख, शैलेश, काफ़ी बच्चे लाइव हैं। कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की, बताइए। पढ़ाई अच्छी चल रही है? चलिए, बहुत शानदार। ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहना है। हम लोग कहाँ पे थे और क्या पढ़ रहे थे, ये बताइए। हम पढ़ रहे थे आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड्डू बाबू सही है। आप लोग हमें कहते हो हम लेट आते हैं, हमसे तो ज़्यादा लेट आप लोग हैं, बताइए। टाइम पर कोई नहीं आ रहा क्लास में। चलिए, हमने आपको कहा था कि पिछला रिवाइज करके आने को, और उसके बाद हमने आपसे कहा था कि हम यहाँ वाला क्वेश्चन जो है ये हम आपको यहाँ से करवाएंगे। ठीक है सर, डर लग रहा है CHSL एग्ज़ाम के लिए। अरे जो डर गया सो मर गया, डरने की बात ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, डरना क्यों है ये बताओ। चलो आ जाओ। सवाल देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट ए एंड बी लाइंग ऑन हॉरिजेंटल थ्रू द फुट ऑफ टावर आर रिस्पेक्टिवली 15 डिग्री एंड 30 डिग्री इफ ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, और ए बी की वैल्यू 48 है, तो हाइट ऑफ टावर क्या होगा। मेरा मानना है इस सवाल को करने से पहले आपको मेरा एक थ्योरी वाला पार्ट देखना चाहिए, जिसको हमने काफ़ी शॉर्ट में आपके लिए कर रखा है। हमने आपके लिए एक ये छोटा सा फोटो बनाया था, और हमने कहा था कि वक्त आने पर इस ब्रह्मास्त्र का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसका सही उपयोग हम लोग जानेंगे। वहां पर हमने ये बात देखा था कि यदि एक टावर है जिसकी हाइट h है और उसको दो अलग अलग बिंदुओं से देखा जाता है, जो एक थीटा बनाता है, दूसरा 2 थीटा बनाता है, ठीक है। और इन दो पॉइंट के बीच में देखो, इसकी दूरी यहाँ से y की है, इसकी दूरी यहाँ से x की है, ठीक है। यहाँ पर उसके अलावा जो है यहाँ पर ये भी कहा गया था, देखो 15 और 30 वाला भी क्वेश्चन हमारे सामने था। 15 और 30 वाला भी जो रेशियो था वो भी हमारे सामने था। देखो काफ़ी सारे जो हमारा अभी क्वेश्चन था ना, वो 15 और 30 पे ही था। देखो पहले सवाल आप लोग देख लो, तसल्ली से देख लो पहले। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट ए एंड बी कितना है, तो 15 और 30 है। अगर ए बी सेम साइड में और इनके बीच की दूरी 48 है, तो याद करिए वो दिन जब हम आपको ये वाला फोटो पढ़ाए थे। और दिन छोड़िए, आप इसको छोड़ दीजिए, इसको अभी नहीं यूज में लेके आएंगे, इसको हम लोग बाद में लेकर आएंगे। आप इस वाले पर्टिकुलर केस को देखिए, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के पास लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है इसी क्वेश्चन के तुरंत बाद पहले ये थ्योरी मिल जाए आपको, ठीक है। अब ये देखिए, आपको ये पॉइंट हमने पढ़ाया था, और इस पॉइंट में बकायदा हमने ये बात कही थी कि देखिए यदि एक हमारा टावर है और इसको दो अलग अलग पॉइंट से देखा जाता है, जहां पर आगे वाला पॉइंट 30 डिग्री बनाएगा, पीछे वाला पॉइंट 15 डिग्री बनाएगा, तो जो इनके रिस्पेक्टिव रेशियोज होंगे वो क्या क्या होंगे। तो आप बोलोगे सर गाना सुना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वही वाला गाना है कि सर ये हमारा कितना रहेगा, 1 रहेगा, ये हमारा कितना रहेगा, 2 रहेगा, और जैसा कि पता है कि रूटीन के नीचे हमारा क्या रहता है, रूटीन रहता है, तो रूटीन रहेगा। मतलब आपको पता है, देखो कुछ नहीं करना, 30 के सामने 1 रहता है, 30 का बेस कितना रहता है, रूटीन रहता है, बस इस बात का ध्यान रख लेना, और इस वाली वैल्यू को कितना कर देना, 2 कर देना। तो एक रूटीन और 2, एक रूटीन और 2, ये हमें याद रखने हैं, एक रूटीन और 2। एग्जामिनर क्या करेगा, इसमें किसी भी एक का मान दे देगा और आपसे दूसरे का मान पूछेगा। तो सेम केस आपको यहाँ पर ये हमने बना के दिया हुआ है, बड़ा प्यारा सा केस। और इस केस में आपसे बोला गया है कि देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर, ये टावर है, इसको दो अलग अलग बिंदुओं से देखा जाना है, ठीक है। दो अलग अलग बिंदुओं से देखने के बाद जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, तो यहाँ पर वो 30 का बनेगा और यहाँ पर वो 15 का बनेगा।
समझ में आ गया मेरी बात यहाँ पे। उसके बाद कहा गया ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। ठीक है, कोई परेशानी की बात? बोलोगे नहीं सर। ए बी के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? तो 48 मीटर है। बोला गया ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट ए एंड बी लाइंग ऑन द ग्राउंड आर रेस्पेक्टिवली 15 एंड 30 डिग्री इफ ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए टावर एंड ए बी बराबर 48, तो हाइट ऑफ टावर। हमने कहा यार हमें रेशियो पता है, और हमें रेशियो में क्या पता है कि 30 के सामने वाला 1 होता है, ये हमारा कितना होता है? √3 होता है, और ये हमारा कितना होता है? 2 होता है। 2 का मान कितना है? 48 है। या यूं कह सकते हैं ये जो 48 है ये कितने का मान है? तो 2 का मान है। हमें किसका मान पता करना है? हाइट ऑफ टावर पता करना है, यानी ये टावर की हाइट पता करनी है। तो इसको हमें x के साथ गुना करना होगा। गुना करने के बाद जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया? 24 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। देखो जनरली क्या होता है कि अगर किसी को रेशियो नहीं पता है तो क्या होगा, उस केस में वो बैठकर रेशियो 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 ही खेलता रहेगा। ठीक है, और रेशियो 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 खेलने के चक्कर में उसका जीवन जो है वो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है, हमें बकायदा जो है एक एक पॉइंट को जानना है। ठीक है, समझना है यहाँ पे। नहीं तो क्या होगा यहाँ पर कि आपको भी ये बात पता है कि 15 डिग्री का मान निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू को लगाएंगे और उसके बाद जो है तब आंसर निकालेंगे, तो वो काफ़ी समय हमारा चला जाएगा। बहुत बच्चे साइन 15 कॉस 15 टेन 15 का इस्तेमाल करेंगे। अब इतना देर जितना आप साइन 15 कॉस 15 और टेन 15 ये सब आप खेलते रहोगे ना, उतने देर में तो आप आंसर निकाल के लेके चले आओगे। तो इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर है? हम आगे बढ़े, बताइए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। आपसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 32 में, टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सबटेंड अ सर्टेन एंगल एट अ पॉइंट 160 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फुट ऑफ टावर ऑन एडवांसिंग 100 मीटर टुवर्ड्स इट द टावर इज फाउंड टू सबटेंड एन एंगल ट्वाइस एज बिफोर द हाइट ऑफ टावर इज। दोबारा से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्षैतिज चल, देखो टावर स्टैंडिंग, एक टावर ऐसे खड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात, वो एक सर्टेन एंगल बना रहा है 160 मीटर, यहाँ से उसकी जो दूरी है ना, देखो 160 मीटर से वो क्या कर रहा है? एक सर्टेन एंगल बना रहा है। यहाँ से एक दो पॉइंट है 160 मीटर की, यहाँ से एक सर्टेन एंगल बना रहा है, मान लो थीटा। ये हमने पहला लाइन को लिखा कि क्षैतिज चल में खड़ा कोई मीनार अपने आधार से इतना मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर कोई निश्चित कोण बनाता है। तो 160 मीटर दूर कोई बिंदु से निश्चित कोण बना रहा है, बिंदु पर कोई निश्चित कोण बनाता है। टावर की ओर 100 मीटर चलते हुए यहां से हम टावर की ओर की तरफ बढ़े, और कितना बढ़ गए? तो 100 मीटर आगे बढ़ गए। तो टावर की ओर 100 मीटर बढ़ते हुए चलने पर कोण जो है वो दोगुना हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो थीटा था ना, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा। और ये कितना मीटर हमारे बढ़ने की वजह से हो गया? तो 100 मीटर बढ़ने की वजह से हो गया। तो हमसे कहा गया मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। शशि कुमार कह रहे हैं सर एक बार प्रूफ कर दीजिए। शशि जी एक बात बताइए, आपको टीचर बनना है? अगर आपको टीचर बनना है तो हम आपके लिए प्रूफ कर देंगे, लेकिन अगर आप एक एस्पिरेंट है ना, तो हर स्टेप जितना मैं बता रहा हूँ उसका प्रूफ बताने लगा तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस ये ना रहकर फिर ये ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा। जितने देर में लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं उतने में पता चलेगा हमने हाइट डिस्टेंस ही पढ़ाया है। ठीक है, तो हर चीज का प्रूफ ना ही जाने तो बेहतर है। प्रूफ करना जो है ना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा? आप ही का समय बर्बाद जाएगा और कुछ नहीं। कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो याद करनी है, याद कर लेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ाएंगे, बोलोगे सर इसको भी प्रूफ करो। ट्रायंगल का सम 180 होता है, इसको भी प्रूफ करो। तो प्रूफ तो करना बहुत आसान काम है, कर देंगे आराम से कि क्यों एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, लेकिन उससे आपका कोई वास्ता नहीं है। हमें ये भी बात ध्यान में रखनी है। अब जैसे हमने ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ा, तो हमने अभी आपको क्या कहा था कि एक ब्रह्मास्त्र है जो मैं आपको वक्त आने पे बताऊंगा किसका उपयोग कब करना है, और ये वाला
हाँ, वॉइस चली गई थी क्योंकि बैटरी डाउन हो गया था। तो मैं आपसे ये कह रहा था यहाँ पर कि बाकी आप ऐसे भी समझ सकते कि 100 के स्क्वायर में से 60 का स्क्वायर घटाया जाता है तो 80 का स्क्वायर आता है। क्यों? क्योंकि ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट होते हैं। 100 में से 60 घटा दिया तो कितना क्या आ गया? 80 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। तो इस आधार पर भी आप टिक कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक एक एप्लीकेशन आपके माइंड में फिक्स हो जाए, आप उसको एकदम रट सा लें। समझ में आ गया बात? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी बार के आपके प्री में पूछा गया है, जस्ट अभी से 20 दिन पहले। मैंने क्या कहा था कि आपका सीजीएल 2021 का पेपर हुआ है और ये पेपर आपको हुआ है 2022 में। मैं आपको सबसे पहले इसके सॉल्यूशन करवा रहा हूं। आप यहां पर इंडिया में कोई भी किताब ढूंढ लीजिए, कोई भी किताब ढूंढ लीजिए, या इंडिया में कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल मुझे ढूंढ के दिखा दीजिए जिसने 2021 का सॉल्यूशन किया हो। कोई कर ही नहीं सकता है। और इस क्वेश्चन को मैं आपको अपने पेड बैच में पढ़ा रहा हूँ। इसके जितने भी अच्छे सवाल हैं, बुरे सवाल हैं, जो भी हैं, वो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। आपको सबसे पहला, सबसे फास्टेस्ट और सबसे स्मार्ट अप्रोच अगर मिलेगा ना तो मेरी बैच में मिलेगा, और यही आप लोगों ने पाया है। तो बस आपको पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? आप इतना भरोसा रखिए मेरे ऊपर। सारे के सारे अपडेटेड कंटेंट भी आपको मिल रहे हैं और उनके सही तरीके भी आपको मिल रहे हैं। बस आपको इसी शीट को बार बार लगाना है, ठीक है? आ जाइए। सवाल में कहा गया था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट एम एंड एन, ठीक है, एट द डिस्टेंस ऑफ 72 मीटर एंड 128 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। बोला गया बिंदु M और N एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु हैं, और इन बिंदुओं में से उस इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है। उस इमारत की ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप, ठीक है, of a tall building from point M and N at a distance of itna and itna respectively from the base of building and in the same straight line with it are complementary। बड़ा प्यारा सवाल। अब बोलोगे सर ये कौन सा वाला टाइप है, तो मैं आपको बताऊंगा ये कौन सा वाला टाइप है। एक एक टाइप हमने आपके लिए दे रखा है। याद करो यहाँ पर जहाँ पर मैंने आपको कहा था सीजीएल 2021 में अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन में आपको ये देखो टाइप पर्टिकुलर होता है कि ये एक हमारी बिल्डिंग होती है। इस बिल्डिंग को हम दो अलग अलग स्थान से देखते हैं, यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से भी, और इस तरीके से कि इनका जो एंगल होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी पूरक होता है, ठीक है। 90 डिग्री पूरा करते हैं। यहाँ से इसकी दूरी x की है और यहाँ से इसकी दूरी y की है, तो जो हाइट होता है वो क्या होता है? रूट अंडर एक्स वाई हो जाता है। जो हाइट हो जाता है वो क्या हो जाता है? रूट अंडर एक्स वाई हो जाता है। ये बाकायदा हमने पढ़ा रखा है और हमने कहा भी कि इसके ऊपर सीजीएल 2021 में क्वेश्चन आए हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ना आपको कि मैं जो आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ और मैं जो आज के टाइम पर आपको जो सवाल और जो अप्रोच बता रहा हूँ, भारत में आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। पहले किसी ने ज्योमेट्री पढ़ाई, पहले किसी ने क्या पढ़ाया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब पहले की चीज़ों पर सवाल आता ही नहीं है। आज आप क्या पढ़ रहे हो ना, सवाल आपका उस पर पूछा जा रहा है आपके परीक्षा में, तो आज की चीज़ों पर डिपेंडेंट रहो। दुनिया में 100 लोग होंगे, आपके खुद के अपने दोस्त होंगे, कोई कहीं पढ़ रहा होगा, कोई कहीं पढ़ रहा होगा, कोई कहीं पढ़ रहा होगा, सबको पढ़ने दो। लेकिन मुझे पता है कि इंप्रूवमेंट सिर्फ आपके अंदर दिखेगा, इसीलिए ना, क्योंकि सब अभी पढ़ रहे हैं, वो पुराने कंटेंट को पहले खाएंगे, ठीक है, और बाद में मुझे पता है उनकी उल्टी भी होगी। उल्टी इसीलिए होगी क्योंकि जब पेपर वो देने जाएंगे तो उनका स्कोर आएगा ही नहीं आएगा। उस चीज में आप उनसे तहलका मचा के आगे बढ़ जाओगे। तो इसीलिए जितना हम आपको दे रहे हैं बस आप उसको पढ़िए, तभी तो आप उन लोगों को भी बीट कर पाएंगे, अपने साथ वालों को भी बीट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है बात? आ जाइए। तो हमसे कहा गया कि देखो ये टावर है और ये टावर से दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। हमें इतना बनाने का जरूरत ही नहीं है, हम साफ तौर पे बोल देना अगर हाइट बराबर रूट अंडर एक्स वाई, यहाँ पर एक्स की दूरी है 72 और y की दूरी कितनी है? 128। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम निकालना चाहते हैं तो और कैसे निकाल सकते हैं? देखो 72 है, 2 इससे उधारी ले लेगा, 2 इससे उधारी लेगा तो ये 144 बन जाएगा, और इसमें से 2 चला जाएगा तो 64 बन जाएगा। 144 का रूट 12 होता है, 64 का रूट हमारा 8 होता है, 12 8 96 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली दिख रहा है। ये प्री का सवाल था सर, देखिए इसका हमने जो है हलवा बना दिया, दिख रहा है आपको? तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं, देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे 3 बातें कही कि सीजीएल, देखो दोबारा से सुन लो यहाँ पे, सीजीएल 2021 का सॉल्यूशन, ठीक है,
पहली बात तो पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे YouTube के क्लासेस में मिलेगा या मेरे पेड बैचेस में मिलेगा। दूसरी बात, जो सॉल्यूशन भी मिलेगा ना, वो ऐसा एडवांस लेवल का सॉल्यूशन होगा, इतना स्मार्ट अप्रोच होगा कि अगर आज के टाइम पर कोई किताब दुनिया की या फिर कोई यूट्यूब चैनल उसको पढ़ा भी दे तो भी मेरे सॉल्यूशंस की तरह वो कभी करवा नहीं सकता है। ये मेरा आपसे दावा है। अगर मानिए XYZ पब्लिकेशन नाम की कोई किताब है ना, जो इस साल के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपको दे रही है, तो उससे घटिया सॉल्यूशन नहीं होगा, इतना मैं दावा कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं क्या दे रहा हूँ, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, आपको मैं क्या दे रहा हूँ, सबसे बेस्ट आपको सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। ठीक है, और एकदम जिस तरीके से हम आज के टाइम पर अपडेटेड हैं वैसे हम आपको एकदम अपडेटेड रख रहे हैं। इसमें परेशानी मुझे है, समय मेरा बार बार लगता है नया नया कंटेंट बनाने में, खर्चा मेरा बढ़ता है, लेकिन फायदा आपका है। तो बस इन 3 चीज़ों का फायदा उठाइए और आप क्लासेस को अटेंड किया करिए, एक एक शीट को आप लगाया करिए, और आपसे कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 हो गया ना, चलो आ जाओ। बोला गया द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 8.4 सेंटीमीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ ए सन चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30, हाइट ऑफ टावर बोला गया है। कितनी बार हम आपको बता दिए, हम आपको बोले कि देखिए आपका टावर है और टावर जो है वो कितने कितने का कोण बना रहा है, तो 45 और 30 का। तो बोलेंगे सर ये वाला कोण कितने का है, तो 45 का है, और ये वाला कोण कितने का है मेरे भाई, तो 30 डिग्री का है। बोला गया है जो टावर की जो यहाँ पर परछाई है ये कितने से बढ़ गई है, तो बोलोगे सर ये जो परछाई है ये हमारे इंक्रीज हो गई है 8.4 से। हमसे पूछा क्या गया है, तो टावर की हाइट पूछी है। अब आपको एक बात अच्छे से पता है, और आपको ये बात क्या पता है कि 45 और 30 में जो रेशियो बनते हैं वो कितने बनते हैं, नहीं पता तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 45-30 का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। एक बार नहीं कई बार हम आपको बताए हैं कि देखिए जब आप ऐसा फोटो बनाएंगे, ठीक है, तो 45 में क्या होगा और 30 में क्या होगा, एक एक पॉइंट कौन कहाँ से आया कैसे आया सब समझिएगा आप लोग। 45-30 का रिलेशन, 45 के सामने 1 होता है, 45 का बेस भी 1 होता है, 30 के सामने 1 होता है, और 30 का ये पूरा कितना रहता है, √3 रहता है। अब ये पूरा √3 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, √3 - 1 हो जाती है। ये बात ध्यान रख लो, कितना आसान हो गया। 45 के सामने 1 और 1 रहता है, अब 45 को भूल जाओ, 30 को देखो, 30 के सामने 1, उसका बेस √3, ये पूरा √3, यहाँ से यहाँ तक 1, तो ये कितना हो जाएगा, √3 - 1। बस हमें वही चाहिए होता है। तो असल में जो ये 8.4 है ना, ये 8.4 कितने की वैल्यू है, तो बोलोगे सर ये √3 - 1 की वैल्यू है। ठीक है, और हमें जो पता करनी है वो हाइट पता करनी है। हाइट कितने की वैल्यू होती है, 1 की। अब आपको पता है एक बात, आप लोगों को मुझे समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है, बाकी अगर पेपर में मैं आपके जगह बैठा होता ना तो बस मैं इतना ही काम करता। मैं बोलता यार ये जो 8.4 है ना, ये √3 - 1 की वैल्यू है, मुझे 1 की निकालनी है। हम इसको सॉल्व करते हैं, 4.2 × √3 + 1 टिक करते हैं, और हम 5 सेकंड में सवाल को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो आप लोग पूछते हैं ना कि सर आपने 9 मिनट में पेपर कैसे खत्म किया, क्योंकि मेरी ये टेक्निक्स होते हैं जो लाइफ में कभी फेल ही नहीं होते। मुझे पता है यहाँ पर कि मुझे इसको इसके साथ भाग करके इसको गुना करना है, रेशनलाइजेशन करूंगा तो यहाँ 2 आएगा, 2 इसको 4.2 में काटेगा, और यहाँ √3 + 1 आएगा, आंसर हो गया। 2 से 3 सेकंड मेरे लिए काफी है। तो ऐसे ही मैंने किसी भी पेपर को 9 मिनट में खत्म नहीं किया है। अगर मैंने पेपर को हर बार मैं 9 मिनट में खत्म करते आता हूँ तो उसके पीछे की एक बहुत कड़ी मेहनत है, और बहुत जो है यहाँ पर माइंड जो में कैलकुलेशंस चलते हैं, जो माइंड में मेरा कंसेप्ट चलता है, जो मेरे स्टेप्स चलते हैं, वो काफी तेज चलते हैं, और ये मेरे दिमाग में चल रहा है। अब तो मैं इंस्पेक्टर बन गया, अब मैं चाहता हूँ कि यही चीजें आपके दिमाग में भी दौड़े। जब तक ये आपके दिमाग में नहीं दौड़ेगी ना, आप इंस्पेक्टर नहीं बन पाएंगे। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करिए, अपने आप को मूर्ख साबित मत करिए, अपने आप को और बेहतर साबित करना है। हमने कहा हम 8.4 रखेंगे। रेशनलाइजेशन क्या होता है, √3 - 1 है तो ऊपर √3 + 1 के साथ गुना कर दो, ठीक है, और यहाँ पर किसके साथ गुना कर दो, तो नीचे भी √3 + 1 के साथ गुना कर दो। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है सर ये 8.4 हो गया, किसके साथ गुना किया, तो √3 + 1 के साथ हमने गुना कर दिया। a - b को a + b के साथ गुना करने पे a के स्क्वायर में से b के स्क्वायर को घटाइए, यानी 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 में से इसको भाग करेंगे तो 4.2 × √3 + 1। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये ट्रिक है, अरे ट्रिक व्रिक कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट है। अब किसी को नहीं आता तो इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे तो आता है ना, और मैं चाहता हूँ कि आपको भी आए। ठीक है, आ जाइए।
बोला गया व्हेन द सन्स एंगल ऑफ ए डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री लेंथ ऑफ द शैडो डिक्रीजेस बाय 70। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। हमेशा कहता हूं कुछ भी ना समझ में आए ना तो कम से कम सवाल में ये देख लिया करो, दो कोण दिए गए हैं, यानी आगे वाला कोण जो है वो 60 है और पीछे वाला जो कोण होगा वो 30 होगा। सवाल में आपको दिया गया है ये टावर का शैडो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज कौन सा होता है? तो मानो पहले जो है शैडो यहां से लेकर यहां तक बनता था, अब यहां से लेकर यहां तक, यानी ये मान दिया गया है। और ये मान कितने का दिया गया है? 70 का दिया गया है। हमसे हाइट पूछा है। अब एक बात बताओ, 30-60 वाला रिलेशन पता है कि नहीं पता है? बताओ। पूरी दुनिया को ये बात पता है, आपको ये बात भी पता है कि जब हम ये फोटो बनाते हैं और 30-60 का रिलेशन लेकर आते हैं तो आप बोलोगे सर देखो इतना आसान है ना, इतना आसान है जिसका कोई हद ही नहीं है। मतलब 30-60 का रिलेशन कल ही सीखा था, 1 2 और 3, ये रहा 1 ये रहा 2 और बस इसको क्या कर देना है? √3 कर देना है। ठीक है, 1 2 और 3, 1 2 और √3, यही रिलेशन होता है हमारा यहाँ पे 30-60 में। ठीक, सेम काम हमें यहाँ करना था। हमें पता है ये हमारा 1 है, हमें पता है ये 2 है और हमें पता है ये कितना है हमारा मेरे भाई? तो √3 है बस। तो ये जो 70 है ये कितने की वैल्यू है? 2 की वैल्यू है। पता कितने की करनी है? √3 की। ये भी आपके जगह पे अगर मैं पेपर में रहता तो कितनी जगह में करता? 2 से 3 सेकंड मेरे लिए काफ़ी होता। ठीक है, मुझे 35 √3 का आंसर देना है और आपको भी पता है √3 का मान कितना होता है? 1.73 होता है। ठीक है, 35 का 3 गुना कितना होता है? आप यहाँ से गुना कर लो या 1.7 भी गुना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.7 कर लो, कोई परेशानी नहीं है। 17 × 85 का 5, 8 हाथ में, 17 × 51 और 8 कितना हो जाएगा? 59। ठीक है, और यहाँ दशमलव एक अंक के बाद लगाना है 59। देखो यहाँ पर यही होगा 17 × 85, 51 8 59, मानिए 1.73 लेना पड़ेगा कम से कम। 1.73 लेकर गुना करना पड़ेगा। अब 1.73 लेकर गुना करना पड़ेगा तो हम बोलेंगे सर इसको गुना कर लो, 173 है यहाँ पे और यहाँ पर जो है ये 35 है। एक भाई साहब कुछ कह रहे हैं, हाँ सर कॉल रिसीव ही नहीं करता है टेक्निकल टीम। अरे मेरे भाई टेक्निकल टीम कॉल रिसीव नहीं करते क्योंकि आप लोग कॉल बहुत ज़्यादा करते हैं ना, कॉल बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आ जाइए। तो इसको गुना करते हैं 173 को किसके साथ? 35 के साथ। ठीक, आपको गुना करना भी बताया था 3 अंकों का 3 अंकों के साथ। 5 3 15 का 5 हाथ में 1, 7 5 35, 35 और 9 कितना हो जाएगा? 35 10 45 का 5 हाथ में 4, 5 एकम 5 और 7 1 21, 21 5 26 और 4 30 का 0 हाथ में 3। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 और 3 6, 6055, यानी 60.55 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। और बाकी ऐसे भी जब हमने 1.7 के साथ गुना किया था तो 59 के करीब में आया था। 59 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन होगा? 60 होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर, ठीक है, देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, हाँ, लंबाई बढ़ाने पर या घटाने पर वो लास्ट वैल्यू ही होती है विजय कुमार। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। कहा गया है ए एंड बी स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ ए वॉल, ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ वॉल आर 45 एंड 60 रेस्पेक्टिवली, हाइट ऑफ द वॉल इज 50 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ए और बी किसी एक दीवार के एक ही तरफ खड़े हैं। मान लीजिए ये दीवार है और यहाँ पर ए खड़ा है और यहाँ पर बी खड़ा है। ठीक है, तो किसी दीवार के एक ही तरफ दोनों के दोनों खड़े हैं तथा देखते हैं कि दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है और 60 है, यानी यहाँ पर ये 60 बनाएगा बंदा और ये पीछे वाला कितना बनाएगा? 45। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। यदि इस दीवार की ऊंचाई कितनी दे रखी है? तो दीवार की ऊंचाई हमें 50 मीटर दे रखी है। तो बोला गया है ए और बी के बीच की दूरी यहाँ पर ज्ञात करिए। इनके बीच की दूरी कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। अब हमने कहा यार इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो इनके बीच की दूरी ज्ञात तब करोगे ना जब आपको इनके रेशियोज पता होंगे कि 60 और 45 पर रेशियो कितने का बनता है। तो ये हमने आपको कई बार याद करवाया है, आज भी याद करवा देते हैं दोबारा से। कैसे आए रिलेशन वो भी समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप कौन बनाएंगे कितने का? 60 का। यहाँ कौन बनाएंगे कितने का? 45 का। ठीक
ठीक है। आप हमेशा आगे वाले को देख के कौन बनाया करिए। 60 है तो उसके सामने कितना रहेगा, √3 रहेगा, उसका बेस कितना रहेगा, 1 रहेगा। और 45 है तो 45 के सामने अगर √3 है तो 45 का बेस भी कितना होगा, √3 हो जाएगा। बताओ यहाँ तो ये √3 पूरा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है 1 है, तो मुझे बताओ √3 - 1 ये हो नहीं जाएगा, बताओ जल्दी से। यानी जो असल में रेशियो होते हैं वो क्या रहते हैं, तो आप बोलोगे सर ये वाली वैल्यूज है हमारी, ठीक है, ये वाली वैल्यूज है हमारी कि इसके सामने जो रहेगा वो √3 रहेगा और ये जो हो गया 1 हो गया और ये √3 - 1 हो गया। दोबारा से 60 के सामने √3 होता है और 60 का बेस 1 होता है। 45 के सामने अगर √3 है तो ये भी पूरा का पूरा √3 हो जाएगा। ये पूरा √3 है और ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, √3 - 1। ये हमारा सही तरीका रहेगा। तो बस यहाँ पर वही रेशियोज हमें याद रखने थे। हमने कहा था कि देखो भैया बात ऐसी है, ये कितना यूनिट है, तो ये √3 - 1 यूनिट का मान हमें निकालना है और 60 के सामने जो दिया गया होता है वो कितना होता है, √3। तो असल में जो ये 50 है ना, ये कितने की वैल्यू है, तो √3 की वैल्यू है। और कितने का निकालना है, तो √3 - 1 का निकालना है। कितने का निकालना है, √3 - 1 का। अब आपको भी ये बात पता है और बहुत अच्छे से ये बात पता है कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको इसमें वैल्यूज लेनी है और तब आपको कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा अगर आपके लिए मुश्किल होगा तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है तो ऊपर नीचे गुना करते हैं ताकि हम उसको रेशनलाइज कर सकें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ √3 है ना, तो ऊपर भी √3 से गुना करेंगे और नीचे भी √3 से गुना करेंगे। तो क्या होगा, ये हमारा 50 का 50 रह जाएगा। √3 को √3 के साथ गुना करोगे 3 हो जाएगा, √3 को 1 के साथ गुना करोगे √3 हो जाएगा, ठीक है। √3 को 3 के साथ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू को रखिए और थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, ठीक है, आराम से। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखिए कैलकुलेट तो करवाएगा ही। तो 50 के जगह पर आप 50 रखेंगे, 3 में से √3 घटाएंगे, √3 का मान 1.73 है तो 3 में से 1.73 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो बोलेंगे सर 1.27 बच जाएगा। ऐसे समझ लो 300 में से 173 घटाने हैं तो 127 हो जाएगा। और बट्टे में मेरे भाई कितना रहेगा यहाँ पर, तो 3 रहेगा। पहले आप इनको गुना कर दो, ठीक है, पहले आप इनको क्या कर दो, गुना कर दो। तो गुना करने के लिए एक काम करो, ऊपर और नीचे 2 का गुना लगा दो। 2 लगा दोगे तो पता है क्या हो जाएगा, 2 लगाने पर ये रहेगा, ये 100 बन जाएगा और नीचे 6 बन जाएगा। तो जब आप 50 को इसके साथ गुना करोगे यानी ऊपर नीचे 2 का गुना लगाओगे तो ये 100 बन जाएगा। 100 को इसके साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 127। और 127 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। 127 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व कर लो, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 21 पॉइंट जो भी आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, तो 21.10। देखो कैलकुलेशन करना नहीं होता। अब कोई स्टूडेंट है जो यहीं पर √3 का मान रखे, यहीं पर √3 का मान रखे, उसके लिए तो सवाल हैवी बन गया ना। लेकिन जिसने सोचा नियम के अनुसार, हमारा नियम ये होता है कि हम इसको रेशनलाइज करें, तो रेशनलाइज कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा जब 50 था ना तो हमने क्या किया, आप इसका दशमलव भी उड़ाते, 100 आता, 50 100 को 2 बार में काटता तो 127 बटे 6 हो जाता। फिर आप आराम से सॉल्व कर दो। तो ये तरीके होते हैं जो आप सीखते आते हैं। अब अगर उल्टा सीधा काम करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान रखा करो। 37 नंबर सवाल को देखो। 37 नंबर सवाल में क्या बोला गया है, जैसे यहाँ बोला गया, इफ द हाइट ऑफ ए पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड अ मैन स्टैंडिंग नियर बाई आर इक्वल, व्हाट वुड बी द एंगल। बहुआ क्वेश्चन है। बोला गया हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड मैन, मतलब ये पोल है और यहाँ पर ये पोल और एक आदमी खड़ा है, ये दोनों के दोनों दूरी बराबर है, कोण कितना होगा, तो बच्चा भी जानता है कितना आएगा, 45 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। 38 में क्या कहा गया है, थोड़ा सा अच्छा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए फ्लाइंग ड्रोन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर फ्लाइंग फॉर 5 सेकेंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉप टू 30 डिग्री, ठीक है। इफ द ड्रोन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ इतना डिस्टेंस ट्रेवल भाई, ये क्वेश्चन को आपको स्टार लगाना है। ये क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही जानदार, दमदार, खतरनाक सवाल है ये, ठीक है, कि 60 का कोण होता है 30 बन जाता है। प्रीवियस ईयर में इतनी बार पूछा गया जिसका कोई लिमिट नहीं है। बट ये क्वेश्चन मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा, मैं कुछ सवालों को करवाने के बाद करूंगा, इसलिए क्योंकि इस सवाल में आप उलझेंगे और इसके बताने के लिए कई सारे ऐसे कंसेप्ट है जो मुझे पहले पढ़ाने होंगे, फिर उसके बाद मुझे ये सवाल करवाना होगा, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले जो हल्के फुल्के थोड़े से और सवाल हो गए, थोड़े से जो और कंसेप्ट की जानकारी प्राप्त करनी है हम उनको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वो थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। आ जाइए
क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 96 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार पार्क ऑन द सेम साइड ऑफ ए हिल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। डिस्टेंस बिटवीन द कार इज। मुझे जहाँ तक पता है कि हमें जो है 96 क्या करना है, मैं फाइनल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। 96 जो है वो √3 का मान दे रखा है और हमें 2 का मान बताना है। लास्ट में यही कैलकुलेशन आएगा, यानी आप ऐसा भी करोगे √3 और बट्टे में हो जाएगा 3, 3 से 32 बार में 64 √3 आंसर आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर होगा। √3 की वैल्यू रख के ये सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से पेपर में सॉल्व करना होता है। जैसे मैंने सॉल्व किया, मेरा सॉल्यूशन में क्या आया, 64 √3 आया, यानी मुझे 64 को किसके साथ गुना करना है, तो मुझे 1.73 के साथ गुना करना है, या 1.7 के साथ भी गुना कर सकता हूँ क्योंकि मेरे ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हैं। तो 17 का 4 गुना, ठीक है, 68 का 8 हाथ में 6, और 17 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो 102 और 102 और 106 हो जाएगा 108.8। इसके करीब में कौन सा ऑप्शन है 108 के करीब में, तो 108 के ऊपर नीचे में एक ही ऑप्शन है ज़्यादा और 111 है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब देखो, मैंने ना फोटो बनाया ना मैंने कुछ बनाया, फिर भी मेरा आंसर आ गया कि नहीं आ गया, क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में फिक्स है कि किसकी वैल्यू दी गई है और पता किसको करना है। जब ये आपके माइंड में भी फिक्स होगा ना तो आप ये काम कर पाएंगे। बाकी इस सवाल में कुछ भी नहीं था। इस सवाल में ये एक हिल बना दिया गया था और यहाँ से ये 2 पॉइंट्स को देखे गए थे, ठीक है। और दोनों पॉइंट को देखने के बाद जो एंगल बना था वो कितने कितने का बना था, तो बोलेंगे सर 30 और 60 का बना था। आगे वाला 60 का था, पीछे वाला हमारा 30 का था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं बड़े प्यार तरीके से। तो जो हिल की लंबाई दी गई थी वो 96 मीटर दी गई थी और हमसे यहाँ पूछा गया था ये वैल्यू कितना है। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो सर, बात ऐसी, हमें पता है 30-60 का संबंध, ये 1 यूनिट होता है, ये 2 यूनिट होता है, और ये कितना होता है, तो √3 यूनिट होता है। यानी ये जो 96 है ना, ये कितने का मान है, तो ये √3 का मान है, और हमें पता कितने का करना है, तो 2 का मान पता करना है। आखिर लास्ट में तो वही आया, लेकिन ये सारा प्रोसेस मेरे माइंड में कैलकुलेट हो गया। ये सारा काम मैंने अपने माइंड में कैलकुलेट किया है, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ लास्ट के स्टेप को लिखना पसंद करता हूँ। मुझे ये सब फोटो वोटो बनाना नहीं आता पेपर में, और मैं बनाता भी नहीं हूँ। मेरा बस इतना काम होता है कि हाँ, लास्ट में जो रिजल्ट आया मुझे उसको लिखना है। और यही हम आपको भी सिखाना चाहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, कि ये सब नहीं बनाना होता। ये तो दिमाग में छपना चाहिए कि 30-60 रिलेशन बना रहा है तो 1-2 √3 आएगा। खुद देख लो किसका मान दिया है, किसका पता करना है। एक बिंदु भी अगर बचानी पड़े ना तो वो भी बचाओ, वो भी आपका 1 सेकंड बचाएगी पेपर में। तो 96 इंटू क्या हो जाएगा, 2, ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे तो ऊपर √3 बन जाएगा और नीचे हमारा 3 बन जाएगा। 3 इसको कितनी बार में काटेगा, 32 बार में। हमारा आ जाएगा आंसर 64 √3। और जब आप √3 के जगह पे यहाँ रखोगे ना उसकी वैल्यू 1.73 करके, तो ये वैल्यू गुना करने पे नियर अबाउट 111 के करीब में आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्या कहा है, बोला गया है P and Q are 2 points on the ground on either side of a pole. Angle of elevation of a top of the pole as observed from P and Q are 60 and 30, ठीक है। और उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 84 √3। व्हाट इज द हाइट ऑफ पोल, मतलब मेंस का क्वेश्चन है। देखो P और Q जो है वो 2 पॉइंट है ऑन आइदर साइड। आइदर साइड का मतलब पता है क्या होता है, P और Q एक खंबे की किसी एक ही तरफ है। ऐसा नहीं है कि एक उधर है खंबे के तो एक इधर है खंबे के, दोनों के दोनों एक ही तरफ है। यानी अब यहाँ डिस्टेंस बिटवीन देम दिया गया है, और 30 और 60 में जो डिस्टेंस होता है, यानी ये जो 84 √3 है मेरे भाई, ये कितने की मान है, तो ये 2 की मान है। और हमसे हाइट ऑफ पोल बोला गया है, यानी √3 का मान बोला गया है। 2 से काटेंगे तो 42 बार में, और 42 का 3 गुना 126 हमारा करेक्ट आंसर है। 1 मिनट रुक जाओ। P and Q are 2 points on a ground, the angle of elevation of a top of pole as observed from P and Q are 60 और 30। डिस्टेंस बिटवीन them is इतना। What is the height of pole? सही तो किया हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, √3 का मान था। अब इस सवाल में मुझे लग रहा है पक्का कोई दिक्कत है। 30-60 है ना, 84 √3 है ना, 42 को 3 के साथ गुना करेंगे 126 ही आएगा। इस सवाल को बनाकर एक बार देखते हैं क्या है। P and Q on either side, खंबे के किसी भी एक रिफ भूमि पर स्थित 2 बिंदु हैं। P और Q एक खंबे के किसी भी एक तरफ भूमि पर स्थित 2 बिंदु हैं। जैसे मानो ये खंबा है और ये खंबे में क्या है ना, एक ही तरफ स्थित हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। अगर एक ही तरफ स्थित है तो ये हमारा 60 का है और ये हमारा 30 का है। अब ये 60 का है कौन, और 30 का है, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, तो 84 √3 है। ये दूरी मेरे भाई कितनी है, तो 84 √3 है। हमसे हाइट पूछा गया है।
अगर ये दोनों एक ही तरफ स्थित है ना तो फिर तो उसके अनुसार आंसर गलत है, सारे के सारे ऑप्शन गलत है, मैंने कहा नहीं है। ठीक है, हम बोलेंगे 30 और 60 में रिलेशन कितना होता है, ये 1 यूनिट होता है, ये 2 यूनिट होता है, और ये कितना रहता है मेरे भाई, √3 यूनिट रहता है। आपको जो दिया गया है 84√3, ये कितने का मान है, तो 2 का मान है। पता कितने का करना है, √3 का मान पता करना है। 2 से काटेंगे 42 बार में, 42 को √3 इंटू √3 यानी 3 के साथ गुना, तो 126 आएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो फर्जी हैं। करेक्ट आंसर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 126 रहेगा। क्लियर आ गया ये बात यहाँ पे? ठीक है, तो ये सारे हलवा सवाल थे। देखो मेंस के क्वेश्चन है ये सब, शर्म आनी चाहिए इनको, मेंस के नाम पे ये लोग धब्बा हैं, कलंक है। आ जाओ 41 देखो सेम तरीके से, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस इतना मीटर एबव द सी लेवल। अब ये जो हाइट दी गई है यह लाइट हाउस की हाइट दी गई है। बोला गया है कि 2 जहाज आ रहे हैं उसके तरफ 30 और 60 पे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। वही है कि आपको देखो यहाँ पर ये जो 120√3 है ना, अब ये 120√3 कितने की वैल्यू है, तो ये हाइट है यानी ये √3 की वैल्यू है, और हमें उन दोनों के बीच की दूरी पता करनी है यानी 2 की वैल्यू पता करनी है। 240 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेंस का सवाल था सर, और मेंस के सवाल को 2 सेकंड में आपने कर दिया। बताइए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए ना, दिया क्या है पता क्या करना है। ठीक है, हमें पता है √3 का मान दिया है, 2 का पता करना है। पूरी दुनिया के लिए हाइट एंड डिस्टेंस है, पूरी दुनिया के लिए यहाँ पर ये एंगल है, पूरी दुनिया के लिए 30-60 का रिलेशन है। मेरे लिए तो बस यहाँ पर इतना है कि √3 का मान दिया है, 2 का मान पता करना है, काम खत्म हो गया। समझ में आ गया बात? बाकी कहानी क्या है वो समझा देते हैं। असल में ये एक लाइट हाउस है। ठीक है, ये बोला गया एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, और इस लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 120√3 है। उसके बाद कहा गया समंदर से ये इतना ऊपर मीटर ऊपर ऊंचा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग टुवर्ड, यहाँ से एक जहाज जो है ना, इसने देखा कि एक जहाज मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ एक जहाज है और ये लाइट हाउस की तरफ जा रहा है। पहले ये जहाज जो कौन बना रहा था वो कितने का बना रहा था, 30 डिग्री का। फिर कुछ देर के बाद इसने देखा तो इस जहाज जो है यहाँ तक पहुंच चुका है, यहाँ तक, और अब ये कौन कितने का बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। तो बोला गया है कि यदि यहाँ पर इन जनाब की हाइट इतनी है तो जितने देर में ये इतने दूरी को तय कर गया, या जितने देर में ये 3 से 60 का कोण बना गया, वो जो दूरी था ये दूरी मुझे बताओ, हाय हाय ये दूरी कितनी होगी। आप बोलोगे सर हमको पता है एक बात, क्या पता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है और ये √3 होता है। तो √3 अपने आप का 120 गुना हो गया है, तो 2 अपने आप का 120 गुना हो जाएगा, तो 240 नहीं हो जाएगा? बताओ, विदाउट पेन आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आ जाइए वापस से एक बार और मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है सेम तरीके से। लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन अ ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर। ये जब भी इंक्रीज या डिक्रीज शब्द का इस्तेमाल होना हाइट एंड डिस्टेंस में, तो ये बात समझ जाना वो गैप के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, वो गैप कितने का है, तो 10 मीटर का है, और आपका कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट हो गया, हाइट पूछा गया है। अब आपको भी पता है कि जब 45 और 30 का रिलेशन बनता है, यानी असल में जो ये 10 है ना, ये जो 10 है ये कितने का मान है, तो ये √3 - 1 का मान है। ठीक है, और हमसे यहाँ हाइट ऑफ टावर पूछा गया है, यानी हमसे 1 का मान पूछा गया है, तो 5 × √3 + 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 × √3 + 1 आंसर हो जाएगा। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा मैंने बता दिया इस सवाल के लिए। कब पता है, जब मुझे ये रेशियो पता है। मैं बोलूंगा यार एक ऐसा पोल है और इस पोल से यहाँ 2 बिंदुओं को देखा गया है। ठीक है, और ये 2 बिंदुओं को देखने के बाद यहाँ पर जो कोण बना रहा है वो 45 का, और यहाँ पीछे जो कोण बना रहा है वो 30 का बना रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमसे सवाल में एक और बात कहा गया है यहाँ पर कि जो ग्राउंड का इंक्रीज या डिक्रीज होता है ना, ये जो गैप है ये कितने मीटर है, 10 मीटर है। अब यहाँ देखते मैंने रेशियो बोला, मैंने कहा देखो 45 होता है तो उसके सामने 1 लेते हैं, तो इसका बेस भी 1 हो जाता है। 30 होता है तो उसके सामने 1 होता है, और ये पूरी मान जो होती है वो √3 होती है। तो असल में जो ये मान आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है ना, ये पूरा √3 है और ये पूरा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। तो बोलोगे हाँ, यानी ये जो 10 है ये कितना है, तो √3 - 1 की वैल्यू है। हमें 45 के सामने वाले का पता करना है यानी 1 का। अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 का मान है तो हम इसको √3 + 1 के साथ गुना करेंगे। अब √3 + 1 के साथ गुना करेंगे तो 10 को तो हम यहाँ रखेंगे ही रखेंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 हो जाएगा। a - b को a + b के साथ गुना करो, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, 3 में से गया 2 आ जाएगा, इसको काटोगे यहाँ पर तो 5 × √3 + 1। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। मजा आ रहा है सर।
हरिओम यादव कह रहे हैं सर अब बिना फिगर के बना रहे हैं। बस यही तो चाहिए बच्चे आप लोगों से। मैंने आपसे क्या शब्द कहा? मैंने आपसे ये कहा कि देखो मैं तो इंस्पेक्टर बन गया ना बच्चे, अब बारी किसकी है? अब आपकी बारी है। समझ में आ रहा है? इसी वजह से इतनी ईमानदारी से एक क्वेश्चन से एक अप्रोच मैं आपको समझा रहा हूँ बड़े प्यार से। ठीक है, अब आपको पता चला कि मैंने हाइट एंड डिस्टेंस अभी तक क्यों नहीं करवाया था। आप लोग इतने परेशान होते थे, अरे हाइट एंड डिस्टेंस और डीआई तो सर ने करवाया ही नहीं। ठीक है, सर ने लग रहा है पैसे खा लिए। अरे यार ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है ना कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि वो आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। मुझे पता है ये बात कि ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाएंगी। लेकिन मेरे साथ जो लोग आगे तक वहीं जाते हैं ना, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो वेट करते हैं, जिन लोगों ने है ना मेरे ऊपर भरोसा नहीं दिखाया और जिन्होंने बहुत पहले ही मुझे छोड़ दिया, आज वो सबसे ज़्यादा मुझे पछता रहे हैं। इस बात को ध्यान रखो। मेरा कल भी डिस्कशन चल रहा था, ठीक है, कि आज अगर सबसे ज़्यादा कोई पछता रहा है तो वो पछता रहा है जिसने मेरे ऊपर यकीन ही नहीं किया या जिसने मेरे लिए वेट ही नहीं किया। बस वही बात है कि अगर मैंने कोई बात आपको कही है तो थोड़ा सब्र आप रखिए इस बात को। ठीक है, मुझे पता है ना आपको हीरो कैसे बनाना है। आ जाइए, टाइप नंबर 5 पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए और आपको पूरा हम सिखाएंगे, आप परेशान मत होइए। इस टाइप में हमें किस तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्योंकि यार जब मैं ये कंटेंट बना रहा था ना, मुझे पता है मेहनत कितनी लगी है एक एक मुझे अपने कंसेप्ट को उस पीपीटी में उतारने में। रोज मैं 2-2 घंटे टाइपिस्ट के साथ बैठता था, उसको ये बातें समझाता था कि मैं ऐसे चाहता हूँ तुम ऐसे फोटो बनाओ, मैं ये शब्द चाहता हूँ तुम ये शब्द लिखो, ताकि बच्चा एक ही बार पढ़े। उसको नहीं चाहिए 10 किताब, उसको नहीं चाहिए 10 यूट्यूब के चैनल्स, उसको नहीं देखना 10 लोगों के वीडियो। वो एक ही आदमी का वीडियो देखे, एक ही मेरी पीडीएफ लगाए और उसको उतने में पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बस यही चाहिए, और क्या चाहिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला गया इन दिस टाइप वी विल स्टडी द क्वेश्चन इन विच फिगर विल बी फॉर्म्ड एज शोन बिलो। अब हम क्या देखेंगे, तो कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जिसमें जो फिगर का फॉर्मेशन होगा वो इस प्रकार पर होगा। जैसे मानो बोलेगा कि एक ये वाली बिल्डिंग है और एक ये वाली बिल्डिंग है। ठीक है, यदि इस बिल्डिंग का जो वॉचमैन है, इस बिल्डिंग का जो वॉचमैन है अपने मैडम को यहाँ देखता है, मतलब दूसरे वाली बिल्डिंग के मैडम को देखता है, तो वो थीटा का कोण बनाता है। और अगर इस बिल्डिंग का वॉचमैन है इस वाले बिल्डिंग के मैडम को देखता है तो अल्फा का कोण बनाता है। तो उसके बीच में आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच की दूरी क्या होगी, ये वाला बिल्डिंग कितना होगा, ये वाला बिल्डिंग कितना होगा। कई तरह के सवाल हमारे सामने बनते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले केस नंबर 1 आपके सामने क्या बनेगा, तो आपके सामने ये कहा जाएगा कि देखो ये दो बिल्डिंग्स हो गई, पहले वाले बिल्डिंग की हाइट h1 हो गई, दूसरे वाले बिल्डिंग की हाइट h2 हो गई। यहाँ खड़ा वॉचमैन किसी दूसरे बिल्डिंग के ऊपर चढ़ी किसी लड़की को मानो देख रहा है, और यहाँ खड़ा वॉचमैन किसी दूसरे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर की लड़की को देख रहा है। ये भाई साहब यहाँ थीटा के कोण से देख रहे हैं और ये भाई साहब यहाँ पर 90 माइनस थीटा। साथ में ये दोनों का जो कोण बन रहा है ना, इन दोनों का कोण पूरक है यानी कॉम्प्लीमेंट्री है। ये सवाल में बोला जाएगा तो उस केस में आपसे पूछा जाएगा इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है। सीधा एक शॉर्ट ट्रिक है, याद कर लेना। इस केस में इसकी जो बीच की दूरी है ना, आपको h1 इंटू h2 करना पड़ेगा। याद करो कॉम्प्लीमेंट्री का केस, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। मैं ज़्यादा चीज़ों पर फोकस ही नहीं करता। कॉम्प्लीमेंट्री निकालना होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि एक ऐसी बिल्डिंग है, इसको दो अलग अलग स्थानों से देखा जा रहा है और इस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो अल्फा और बीटा का जो कोण बनेगा, अल्फा प्लस बीटा 90 आएगा, जहाँ से ये हमारा x हो जाएगा और जहाँ से ये हमारा y हो जाएगा और ये हमारा h रहेगा। तो हम बोलेंगे h की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, रूट अंडर एक्स वाई आ जाएगी। तो एक आपने ये केस पढ़ा था अभी तुरंत में, और आपने अब दूसरा केस पढ़ लिया। बस यहाँ पर ये रहा कि अब दो बिल्डिंग्स आ गई, ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री के कोण को बना रहे हैं। तो उस केस में जो इनकी डिस्टेंस आएगी वो बराबर होगी रूट अंडर h1 इंटू h2, वो बराबर होगी रूट अंडर h1 इंटू h2। ठीक है, एक स्टूडेंट कह रहे हैं अभी सिंह कह रहा है आदित्य सर से पढ़ने के बाद प्री से तो ज्यादा इजी मेंस के क्वेश्चन लगते हैं एक कह रहे सर मेरा एक फिंगर डैमेज यानी टूट गया है, सीजल की तैयारी कर सकता हूँ? शशि कुमार कर सकते हैं। सीजल के तैयारी में कोई भी ऐसा डिफॉर्मिटी का कोई केस नहीं होता है कि हाँ अगर आप मान लीजिए एक हाथ टूट गया। अब एक स्टूडेंट है हमारे गुरुकुल में, उनका नाम उदित है, उनका ये लेफ्ट हैंड है ही नहीं, उनका लेफ्ट हैंड नहीं है, वो बस राइट हैंड से पढ़ते हैं, राइट हैंड से लिखते हैं, सारा काम राइट हैंड से होता है। वो भी तैयारी कर रहे हैं। आपकी तो सिर्फ एक उंगलीज डैमेज है, उस लड़के का तो एक हाथ ही नहीं है, सोचो। समझ रहे हो बात को? लेकिन उसके डेडिकेशन में जब देखता हूँ ना, रात रात भर सबसे देर तक लाइब्रेरी में वहीं पढ़ता है, एक हाथ से मेहनत करता है वो बंदा। ठीक है,
तो आराम से हो सकता है। हाँ, बस आप सीजीएल के उन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे जिनमें टाइपिंग की आवश्यकता है, बाकी सभी पोस्ट में आप एलिजिबल होंगे। आ जाइए, फिर उसके बाद आप एक दूसरा वाला केस पढ़ेंगे, और ये वाला केस भी काफ़ी फेमस केस है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, एक तो केस हमने आपको ये वाला बता दिया, अब दूसरा वाला केस भी है, ये भी केस देखिए। एक ऐसा केस भी आपको पढ़ने को मिलेगा जहां पर ये कहा जाएगा कि हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। एक बिल्डिंग ऐसी है, दूसरी बिल्डिंग ऐसी है, इसका भी वॉचमैन यहाँ के बैठे मुन्नी को देख रहा है, इसका भी वॉचमैन यहाँ के बैठे मुन्नी को देख रहा है, लेकिन अब यहाँ पर कोण के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। कोण के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। चर्चा किया जाएगा तो बस इतना कि ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ग्राउंड से 10 मीटर के हाइट पर है, तो बताओ इनके तीनों के बीच में जो संबंध होगा वो क्या होगा। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन ये छोटा वाला h, 1 अपॉन छोटा वाला h बराबर होगा 1 अपॉन h1 प्लस 1 अपॉन h2। ये इनवर्स रिलेशन है, ये भी ध्यान रखना है। असल में हमने आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया था ये वाला रिलेशन, अगर आपको पता होगा। ये सिमिलैरिटी से साबित होता है। जब आप ज्योमेट्री में पढ़े होगे तो आपको बताया था मैंने कि देखो क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे दो जो है 90 डिग्री पर खड़े होते हैं पोल, और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ये जो हाइट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, यदि इसका मान लो a है, इसका मान b है और इसका मान c है, तो आप बोलोगे सर 1 अपॉन a जो होगा वो बराबर होगा किसके, 1 अपॉन b प्लस यहाँ पर 1 अपॉन सी के। ये मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा, सॉरी ज्योमेट्री में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे, या नहीं पढ़ाया तो ज्योमेट्री में पढ़ा भी देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 3 बोला गया इफ बोथ एंगल ऑफ ए एलिवेशन आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे अभी एक केस मैंने आपको बताया कि यदि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, अगर सोचो कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री ना हो, ठीक है, यहाँ बोला गया इफ बोथ एंगल ऑफ एलिवेशन आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री देन वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय यूजिंग द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी और बीसीडी, और ये हम प्रॉपर्टी से इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम आपके सामने एक दे रहे हैं। ठीक है, शशि कुमार कहते हैं थैंक यू सर, अब मैं पूरी जान लगा दूंगा सीजीएल में। अरे वही तो है, कबीर ने कहा नहीं था, बुरा कह रहा हूं मैं, कि अक्सर इंसान को लगता है ना कि मतलब एक मैं कबीर की दोहा सुनता हूं, उसमें कहते हैं कि दुनिया में कितना गम है, और जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मेरा ही गम सबसे ज़्यादा कम है। अक्सर इंसानों को लगता है कि हम पीड़ित हैं, अक्सर लगता है कि भगवान ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, बट किसी एक दिन आप बाहर जाके देखो, ऐसे ऐसे भी लोग हैं ना जहाँ पर आपसे कई गुना ज़्यादा नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई है, लेकिन उनकी हिम्मत ऐसी है कि जो उनको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने को मोटिवेट करती है। ठीक है, तो इसीलिए डिमोटिव मत हुआ करो, आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है, आप पढ़ो तो सही, बनो तो सही। ठीक है, इतना नहीं सोचना मेरे भाई। यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 43 को देखो क्या बोला गया। द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर, ठीक है, ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 9 मीटर इज x मीटर। दो पिलर के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर की दूरी है। कहा गया इफ टू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द अदर आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखो एंगल कितना बता दिया, कॉम्प्लीमेंट्री, तो बोला गया x का मान। अभी हमने पढ़ा था, अभी मैंने टाइप नंबर 1 क्या पढ़ाया, एक ये बिल्डिंग है और एक ये बिल्डिंग है। पहली वाली बिल्डिंग की लंबाई 16 है, दूसरे वाले की लंबाई 9 है। यदि इसके टॉप को देखते हैं, यदि इसके टॉप को देखते हैं, और ये जो दोनों एंगल बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं, तो उस केस में इनके बीच की जो दूरी होती है, यानी जो x होता है, बराबर होता है किसके, इनके हाइट को गुना कर दो और उसका रूट लगा दो। तो 16 का 9 गुना, देखो 16 का रूट 4 हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के बाद मॉक में आएगा तो उड़ा के फेंक देना इसको। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई भी दम नहीं है। ठीक है, सेम सवाल आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 में। दो वर्टिकल पोर हैं, 12 मीटर और 4 मीटर, ठीक है, वो मतलब ऊंचाई है उनकी। व्हाट इज द हाइट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरा वाला पॉइंट समझिएगा। टू वर्टिकल पोल, पहला पोल कितने मीटर का, तो बोलेंगे सर पहला पोल हमारा है 12 मीटर का। दूसरा पोल कितने मीटर का, तो बोलेंगे सर 4 मीटर का है यहाँ पे। ठीक है, और बोला गया है, ठीक है, What is the height of point of intersection of line joining the top of each pole। मतलब अगर मैं इसके टॉप को ज्वाइन करता हूँ और मैं अगर इसके टॉप को ज्वाइन करता हूँ, तो जो ये हाइट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हाइट ऑफ इंटरसेक्शन मानो a जो आ रहा है, इस हाइट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि 1 अपॉन a जो होता है बराबर होगा 1 अपॉन 4
प्लस 1 अपॉन किसके 12 के। सिमिलैरिटी से आया है मेरे भाई, सिमिलैरिटी से आया है, ये साबित हुआ है, सिमिलैरिटी से पढ़ाया था। तो 1/a बराबर, दोनों का एलसीएम 12 लेना था, 4 का कितना गुना 3 गुना, 12 का कितना गुना 1 गुना। तो बोलोगे सर 1/a बराबर कितना हो जाएगा, तो ये देखो ये 4/12 हो गया, 4/12 का मतलब कितना हो गया 1/3। तो 1/a बराबर 1/3, तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 3 हो जाएगा, बात खत्म। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, केस 2 में यहाँ पर एंगल से कोई मतलब ही नहीं था। आप देखिए ये हमारा केस 2 है और केस 2 में एंगल से कोई मतलब नहीं है। इसमें कहाँ कहा गया है कॉम्प्लीमेंट्री है, कहाँ कहा गया सप्लीमेंट्री है, कोई मतलब नहीं है एंगल से। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। दो वर्टिकल पोल यहाँ पर खड़े हुए हैं, दोनों के दोनों कुछ दूरी पर हैं, इस दूरी से भी इनको कोई लेना देना नहीं है, कोण से भी इनको कोई लेना देना नहीं है, बस इनको जो लेना देना है वो अपने इंटरसेक्शन से लेना देना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। अब ये हमारा केस 3 वाला क्वेश्चन हो गया जहां पर एंगल आपके डिफरेंट दिए गए होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 से हम लोग कल करेंगे। आज की क्लास के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, और अब हमारे काफ़ी कम क्वेश्चंस बचते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। देखा जाए एक बार कहाँ तक कितने क्वेश्चन है शीट में। तो टोटल मिलाकर 81 क्वेश्चंस हैं और हम लोगों ने 45 तक टच कर लिया हुआ है, तो आगे हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं बड़े खूबसूरती से मैं आपको एक एक टाइप पढ़ा दूँ, क्योंकि देखा है इस बार आपने प्री और मेंस में कि हाइट एंड डिस्टेंस का कितना ज़्यादा हुआ था। प्री में आपने देखा कि 2 सवाल आए हुए हैं, कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में, मेंस में भी आपके 2-3 सवाल आ जाएंगे, तो ये एक अच्छा टॉपिक बन जाएगा उस केस में। ठीक है, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री का हिंदी, हिंदी में कॉम्प्लीमेंट्री का हिंदी मीनिंग पूरक होगा, बिल्कुल पूरक होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और बाकी धीरे 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 प्यार से ऐसे ही हम आपके एक एक सेशंस को, एक एक टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। और कुछ बच्चे बड़ा पैनिक हो जाते हैं यार। कल जैसे एक मैसेज मैंने कहा कि सर हमारा फलाना बैच है और 5 महीने हो गए, सर ने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया। तो देखो यार, मैं 5 महीने में तो सिलेबस कभी कंप्लीट करा नहीं सकता हूँ। मैं रीज़न बता रहा हूँ, मेरे पढ़ाने के जो क्वेश्चंस आपने देखे हैं, लोग आपको पता है अलजेब्रा में 80 सवाल करवाते हैं, और मेरे जैसा बंदा आपको हाइट एंड डिस्टेंस में 80 सवाल करवा रहा है, तो फर्क नहीं आएगा, उसकी मेहनत नहीं लगेगी, उसके घंटे नहीं लगेंगे। बताइए, खर्चा हमारा, स्टूडियो का खर्चा हमारा, मेहनत मेरा, टाइपिस्ट का खर्चा मेरा। आपको तो पढ़ना है, आपसे कौन सा ज्यादा हम फीस ले रहे हैं ये बताओ। आपको उसी फीस में अपना पढ़ना है। हाँ ये है कि आपका समय थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, जो सिलेबस 5 दिन का है वो 7 दिन लग सकता है। आप पढ़ भी तो रहे हो ना पूरा का पूरा उसी में, और मैं पढ़ा भी तो रहा हूँ। तो इस बात को लेकर है ना, परेशान मत हुआ करो। बोल दिया मतलब मुझे बड़ा वो लगा यार, एक वियर्ड सा लगा, मतलब बड़ा एक, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब विक्रम सर को एक लड़की ने ये मैसेज दिखाया मुझे, मैंने सर ने मुझे दिखाया कि देखो ये लिखा हुआ है मैसेज में कि सर आपके कहने पर 20 दिसंबर का बैच लिया था, अभी तक सिर्फ जो है इतना % सिलेबस कंप्लीट हुआ है। मैंने कहा यार ऐसे बच्चों का क्या भला होगा, मुझे ये समझ में नहीं आता है। पहले वो थोड़ा अंदर घुसकर कंटेंट तो पहले देख लें कि मैंने कंटेंट पढ़ाया क्या है, फिर उसके बाद वो चिल्लाएंगे। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। रीजन मैं बता रहा हूँ, इसीलिए नहीं हो सकता ना, क्योंकि यार पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। भाई मार्केट के 50 टीचर हैं, मानो 4 महीने में कोई खत्म कर रहा है, मुझसे नहीं होता 4 महीने, मैं नहीं कर सकता। रीजन ये है क्योंकि मेरा कंटेंट डिफरेंट है, मेरा पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, मेरे क्वेश्चन ज्यादा मैं करवाता हूँ हमेशा से। मैं आपकी शुरू से लेकर मतलब प्री और मेन सब कुछ मैं आपका कंप्लीट करवा के देखने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए है। अब मुझे भी यार 20 क्वेश्चन खत्म करने हाइट एंड डिस्टेंस में कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटे लगेंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन वैसा नहीं किया जाता है, क्यों नहीं करते हैं, इसीलिए ताकि आपको सही मटेरियल मिले, आप थोड़ा पूरा जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, इसीलिए कभी किसी से कंपैरिजन की बात नहीं है, और थोड़ा पेशेंस रखा करिए। चलिए आ जाइए, बढ़िया से पढ़िए, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है।